हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम करेंगे जो एसएससी सीजीएल का 2024 में 17 तारीख को 17 सितंबर को, ठीक है, जो पेपर हुआ था उसका सेकेंड से मीटिंग वाला दोपहर वाला, ठीक है। ये मैंने टेलीग्राम से लिया है गगन सर के, ठीक है। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने सेक्शन पे चलते हैं, मैथ का सेक्शन। एक सेकेंड, चलिए हम लोग पहुँच गए, ठीक है। तो हम लोग सीधा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जैसे कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए 4x प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू 0 और 5x प्लस ky प्लस 45 इक्वल टू 0 अनंत संख्या में हल है। जब अनंत संख्या की बात होती है ना, जब अनंत संख्या की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखा जाता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, ठीक है। अब जैसे अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात हो तो ये एक भी इक्वल नहीं होते, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। और अगर नो सॉल्यूशन यानी कि कोई भी सॉल्यूशन बात ना हो तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और फिर इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। खैर यहाँ पे अनंत संख्या में बोला है तो ये हमें खैर पीछे तीसरे वाले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो a1 क्या है 4 अपॉन a2 क्या है 5 इक्वल टू b1 क्या है 12 और b2 क्या है k। हमें k की वैल्यू चाहिए था, 4 3 जा 12, k की वैल्यू 5 इंटू 3 15 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 27 सी क्यू इक्वल टू 18 ए बी सी। तो ए बी सी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये 3 ए बी सी के इक्वल होगा अगर ए प्लस बी प्लस सी जो है 0 हो, ठीक है। खैर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अपना ये क्या लिखा है 2a का होल क्यूब, ठीक है, 2a का होल क्यूब और बी क्यूब और प्लस 3c का होल क्यूब, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ये 3abc के इक्वल, यानी 3 इंटू 2a इंटू बी इंटू 3c, ठीक है। 3 2 जा 6 3 जा 18 abc, जो कि बिल्कुल सही दिया है। इसका मतलब हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ये वेरीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब 2a प्लस बी प्लस 3c इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2a, जो कि सेकेंड वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 5% अवैध पाए गए, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और 36,480 मतों से चुनाव जीत गया। देखो क्या चुनाव मतदाता मान लो कितने 100, इसमें से 80% ने मत डाले, ठीक है। 80% ने डाले वोट, उसमें से 5% अवैध हो गए। 80% का 5 कितना होता है, 80% का 5% यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि 40 अवैध हो गए, यानी कि टोटल वोटर बचे 76, ठीक है। 100 में से 80 ने डाला, 80 में 4 जो है यानी 5% जो है उसके अवैध हो गए, तो 80 का 5%, 5 पंटे 400/100 4 माइनस हो गए, यानी कि 76 ये टोटल वैध मत है। कह रहा है विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले, तो इसका मतलब इसमें एक को 70% मिले, एक को 30% मिले, 30% मिले, ठीक है। कह रहा है 36,480 मतों से चुनाव जीत गए, यानी कि ये जो बीच का 40% गैप है इसी से तो ये जीता है। यानी 76 का 40% क्या होता है 2/5, 76 का 2/5 यही तो आपका 36,480 के इक्वल होगा, क्योंकि ये 40% से जीता है ये नंबर ए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं 4 से इसको काट देते हैं, 4 बन जा 4, 4 4 36, 4 9 जा 36, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 0, 19 से काटते हैं, 19 4 जा 76, 15 बचा, 19 8 जा 19 8 जा 152, 480। अब 2 से काट देते हैं, 2 2 2 जा 2 4 जा 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 ऊपर चला जाएगा तो 240 इंटू 5 24 पंचे 120। हमें क्या चाहिए है 24 पंचे 120 1200 हो गया, ठीक है। हमें कितने टोटल कुल मत कितने थे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई यानी ये कितने हो गए 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। दुकानदार अपने माल पर 40% की छूट देता है और 20% की अतिरिक्त छूट देता है, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 40% छूट दे रहा है, 20% फिर दे रहा है। तो यहाँ पे जब दो लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं फॉर्मूला क्या लगता है 4x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 40 20 60 माइनस 400 200 800 800 माइनस 800 अपॉन 100 8, 60 माइनस 8 52% का उसको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। ये बार ग्राफ दिया गया हमें। तो बार ग्राफ में कह रहा है कि ये मतलब कि कितना एक्चुअल इनकम वो एक्चुअल प्रोडक्शन और ये जो सैफरॉन है ये कितना टारगेट था उनका, ठीक है। खैर क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो, अरे निकल तो क्वेश्चन ऊपर गया, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ 2019 से 22 तक विद्युत कारों के वास्तविक उत्पादन यानी एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि इसकी बात हो रही है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन और टारगेटेड प्रोडक्शन का रेशियो बताना है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन देख लो कितना है, 36 और 32 कितने हो गए, अरे इनको इकट्ठा जोड़ लेते हैं, 6 2 8, 8 9 17, 17 5 22, यानी कि 2 3, फिर 3 6, 5 11, 6 17 और 2 19, सही है ना। 6 3 9, 9 9 18, 18 5 23 हो गया। एक मिनट फिर से देखते हैं, 36 का यहाँ से 6, हम लोग पहले किसका देख रहे हैं, एक्चुअल का देख रहे हैं, ठीक है। 6 2 8, 8 9 17, 17 5 22, सही था पहले वाला 2, ठीक है। 3 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 2 19, ये हो गया हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन। इसका रेशियो निकालना है, एक्चुअली है ना 2021, अरे लोग नीचे पढ़ रहे थे क्वेश्चन कह रहा है, ये है क्वेश्चन, ये 2021 और 22 में कारों के कुल लक्षित उत्पादन यानी टारगेटेड पहले होगा 21 और 22, यानी कि यहाँ से 70 80 150, ठीक। और 2019 से 22 तक कुल वास्तविक उत्पादन, 2019 से 22 तक कुल वास्तविक उत्पादन कितना आया था अभी, 192, ठीक है। 3 से काट देते हैं, 3 5 जा 50 जा, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, और काट देते हैं 2 से 25 रेशियो 32 आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a इक्वल टू 7, तो a² प्लस 2a ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे दोनों तरफ मैं +1 कर दूँ तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारा a+1 का होल क्यूब, क्योंकि a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a प्लस 1 इक्वल टू 8, यानी कि ये हो गया आपका 2 का क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे क्यूब है तो a+1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है, a इक्वल टू 1, इसमें वैल्यू रखते हो तो 1 + 2 × 1, यानी कि 3 आंसर आ गया हमारा। खैर उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें सी प्रकार की बाइक का उत्पादन विगत वर्षों में ए प्रकार की बाइक के उत्पादन के औसत उत्पादन से कम है, ठीक है। उन वर्षों की संख्या ज्ञात करने हैं, तो देखो सी का जो है ए से कम है, सी ये है ए से कम है, यहाँ सी का ज़्यादा है तो नहीं होगा, यहाँ भी सी का देखो ज़्यादा है, नहीं होगा ए से, यहाँ सी का कम है यही हो जाएगा, यहाँ भी सी का कम है ये हो जाएगा, यानी 2 वर्ष हो गए, ठीक है। 30 छात्रों के एक समूह ने टेस्ट दिया, 12 छात्रों का स्कोर है 62 और बाकी छात्रों का औसत स्कोर है 76, ठीक है। समूह का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए, देखो ठीक है, 12 छात्र का है 62 और बचे कितने, फिर 18 बचे, 30 थे ना, 18 बचे, इनका 76, 6 से काट दो, 6 2 जा 80, 6 3 जा 12, 6 3 जा 18, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 1 22, सही है। इनको दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाई इनका जो टोटल हमने कितना रेशियो कर दिया, 3 और 2 5, ठीक है। 8 4 12, 1 2 2 4 1 5, 8 4 12, 2 4 5 और 2 1 3, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, 0 5 4 जा 20, 70.4, ठीक है। कह रहा है कि एक समबाहु समकोण त्रिभुज ABC में C90 है, ओके ये रहा C90 यानी ABC, C90 है, हाँ। CM AB पर लंब है, CM ये रहा, AB है 18, ओके ओवरऑल ये 18 दिया गया है, और AB है 18, ठीक है। BM 6 है, BM 6 है तो AM कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। CM की लंबाई, जब CM की लंबाई निकालने हैं, CM की लंबाई को x मान लेते हैं, तो CM² यानी x² इक्वल टू क्या होता है, AM × BM, ठीक है। AM कितना है 12, BM कितना है 6, यानी कि 72, ये आ गया x², तो x कितना आ जाएगा, ये 36 × 2 है ना, 36 × 2 का, तो 36 में 36 बाहर आ जाएगा, 6√2, तो x आपका कितना आ गया 6√2। M और N क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 2 वृत्तों के केंद्र हैं, और जो QR है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो MN यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर दी गई है, तो QR की लंबाई देखो, जब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल टू इनके बीच की डिस्टेंस यानी d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मतलब त्रियक पूछते तो R1 + R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। D ठीक है, यहाँ से निकालते हैं D कितनी, यानी गैप कितना है 16 का स्क्वायर,
माइनस R1 R2 यानी 12 माइनस 8 4 का स्क्वायर, ये 16 है। तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी अंडर रूट 240। 240 क्या होता है, ये होता है आपका 15 8 120, 15 इंटू 16 यानी ये आपका 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 15 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए बी और सी डी दो एक व्रत में खींची गई दो समांतर जीवाएं हैं। एक व्रत है, एक ये है ए बी, एक ये है सी डी। दोनों के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इनके बीच की दूरी 21 है। ठीक है, बाद में लिखेंगे। ए बी और सी डी की लंबाई 24 और 18 है। जब ए बी पूरी 24 होगी तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 12। सी डी पूरी कितनी है 18 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 9। देखो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट सबको याद होने चाहिए। यहाँ से मुझे 9 12 साफ दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं इनमें तीनों में 3 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ट्रिपलेट नहीं बनेंगे। 3 3 या 9, 4 3 या 12, 5 3 या 15। तो 1 9 12 13, और ये तो दोनों में इसकी रेडियस तो कॉमन ही है, यानी दोनों में 15। हाइपोटेनियस रेडियस क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री गिराएंगे, हाइपोटेनियस 15 15 होगी, बाद में हम इसको बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, 12 15, 12 15 चले गए तो यहाँ से यहाँ कितना बचा 9, यहाँ से 15 और 9, 15 9 चले गए यहाँ 12। देखो 12 + 9 21 होता है क्या, यानी हमारे ट्रिपलेट बिल्कुल सही बैठ गया, यानी रेडियस इसकी 15 सेंटीमीटर ही है। कुछ ट्रिपलेट पता होनी चाहिए, इससे टाइम बचेगा, नहीं तो फिर एक्स मानो एक्स मान के फिर तो बहुत मतलब करते ही रहो, क्या दिक्कत है, सवाल करने में क्या है। अगर भाई एग्जाम निकालना अलग बात है, सवाल करते रहना अलग बात है। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स कुछ पता होने चाहिए। ठीक है, खैर, दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ 100 की है, उसको 40% कुल लाभ पर बेचा गया, यानी 140 पर बेच दिया गया। और पहला व्यापारी 30% का कुल लाभ कमाता है, यानी कि पहला व्यापारी यानी 100 से वो 30% लाभ कमाता है, यानी 130 पे बेचा होगा। तो दूसरे को, दो लोगों के यहाँ से गया, दूसरे को कितना अर्जित लाभ करना होगा, यानी 130 से वो 140 जाएगा, यानी 10 बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा 130 पे, क्योंकि अब इसके लिए तो CP ये हो गया, और इसका ही परसेंटेज निकाल लेते हैं 0 0, यानी 100/13, 13 7 91 और 9 100, तो 7 9 13। ठीक है, sin A + cos A = 1/√2, 1/2√2, तो sin 4A + cos 4A का मान ज्ञात कीजिए। इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ इन दोनों का स्क्वायर कर दो। जब हम इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A + 2 sin A cos A। ये कितना हो जाएगा आपका 1/2√2, क्या 2 4 8, 1/8। ठीक, sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस ये 2 sin A cos A, यानी कि 2 sin A cos A क्या हो जाएगा आपका 2 sin A cos A, सीधा सीधा वैसा ही लिख देते हैं 2 sin A cos A आपका 1/8, यानी कि sin A + cos A की अगर हम बात करें, sin A cos A, sin A प्लस नहीं sin A cos A 1/8 -1 1/2। ठीक है, 2 भी नीचे रहे, तो ये -7/16 हो जाएगा। ये sin A cos A आ गया। हमें sin 4A + cos 4A निकालना है। देखो हमें इतना तो पता ही है कि sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A क्या होता है 1 होता है। दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा sin 4A + cos 4A + 2 sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A = 1। sin 4A + cos 4A यही हमें चाहिए था, प्लस 2 sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A क्या, देखो sin A cos A क्या आ गया -7/16, तो 2 sin A तो 2 × sin A cos A का होल स्क्वायर कर दो, यानी 7 7 49 और 16 16 256 = 1। 2 से इसको काट दो 1 2 8। ठीक है, तो sin 4A + cos 4A चाहिए, तो ये 49/128 दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी 1 - 49/128। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 128 - 9, 18 में से 9 गया 9, 11 में चल गया 79/128। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब एक बेलन की ऊंचाई और व्यास दिया गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। बेलन का कुल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr और 2πr h + r। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसका रेशियो निकालना है वक्र पृष्ठीय एरिया से, यानी कि 2πrh। ठीक, 2πr से 2πr चला गया, यानी h + r का रेशियो h से।
एच प्लस आर कितना है, देखो व्यास 28 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ 14 प्लस 12 रेशियो हाइट कितनी है 12, 26 रेशियो 12, यानी 13 से 2 से काट दो 13 रेशियो 6। ठीक है, ये निकल आया। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, बोनस की पूछा है, बोनस ये रहा, बोनस को जोड़ लेते हैं। 8 4 12 2, 14 6 20, 2 हासिल, 8 6 14, 14 5 19, 19 9 28 2 30, 3 3 3 6 3 9 3 12, 2 14 3 17, लगभग 17 आ गई। ठीक, इसकी पूछी है, किससे निकालेंगे, वेतन से। तो 8 4 12 6 18 1, वेतन जोड़ रही है। ठीक है, 8 से 12 6 18 1 2 1 3 3 6 4 10 11 1 12 1 3 3 6 3 9 3 12 4 16 1 17, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। देखो यहाँ पे ये अब हमें निकटतम पहुँचना है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 0.9 के आसपास कुछ पहुँचेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, यानी 1% के आसपास ही रहेगा, बाद बाकी तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है। हमें निकटतम पूर्णांक पूछा है। ठीक है, समचतुर्भुज पी क्यू आर एस में ओ आंतरिक बिंदु इस प्रकार है, ओपी बराबर ओ आर। ठीक है, एक समचतुर्भुज मान लो ये है पी क्यू आर एस, कह रहा है एक बीच में एक बिंदु है ओ, और ये इस तरह है कि ओपी बराबर ओ आर। ठीक है, तो ये ओपी बराबर ओ आर है, और ये ओपी बराबर ओ आर तभी, और कह रहा है कि एस ओ क्यू, यानी कि इसकी अंशसीमा पूछा है। सीधी बात, इन लोगों ने एक ये ओपी बराबर ओ आर कह के ये तभी होगा जब तुम्हारा पी ओ आर जो है 180 होगा, और सेम चीज़ एस ओ क्यू, ये भी सेंटर से ओ जो है कब कहाँ होगा, वो सेंटर पे होगा। वो सेंटर पे जब होगा तो एस ओ क्यू भी एक सीधी लाइन से ही जाएगा, यानी कि ये भी 180 डिग्री बनाएगा। 5 - 15/16, तो 16 पंचे 80 - 15 65 अपन 16 इंटू 13 एकम 13 12 25/13, 13 से काट दो 13 बचे 65, 25 बचे 125 अपॉन 16, तो 16 7 112 बचे कितना है 13 अपॉन 16। ठीक है, ये आंसर हो गया। रसायन विज्ञान में उच्च अध्ययन करने के लिए न्यूनतम 40% अंक आवश्यक है। 40%, यहाँ कितने में से बात हो रही है, 50 में से, तो 50 का 40% क्या होगा, 50 का 40% क्या होगा, 20 अंक, यानी कि मिनिमम 20 से ज़्यादा कितने भी हो जाएं। बात हो रही है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री कहाँ है, ये वाली लाइन, 20 या उससे अधिक कहाँ पे है, 66, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की ब्याज दर कितनी है जिस पर 1.5 वर्षों में 1040 मूलधन 1230 हो जाता है, तो कितना बढ़ जाता है, 1230 हो जाता है, तो 0 13 में 4 के 9, तो 190 रुपये ब्याज जो है, ये ब्याज प्रिंसिपल कितना है 1040 इंटू रेट निकालना है, टाइम कितना है 1.5 वर्ष, यानी कि 3/2/100। ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 190 इंटू 10 अपॉन 104 इंटू 3। ठीक है, अच्छा ये कुछ कटेगा, देखो किसी से कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा, इसको काट लेते हैं, देखें एक बार। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5, 19 पंचे कितना होता है, एक मिनट, 2 भी तो है इसके साथ, 2 भी तो है, ओके सॉरी, तो 19 इंटू 10 1900 अपॉन 52 इंटू 3, तो 1900 क्या होता है, 19 इंटू 100 52 इंटू 3, 4 से काट दो, ये 13 और 25, 19 इंटू 25 19 बना, 19 पंचे 95, 5 9 19 38 और 9 सही, अरे 25 से मल्टी, 25 का ज़्यादा आसान है, 25 निम्मा कितना होता है 225, 5 कैरी 22, 25 25 22 47, 475/13 दिया 39। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 39 से 39 बचा कितना है, 9 गई 8 85, 39 दूनी 78, लगभग 12 वाला, तो 12 वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 4 cos 90 माइनस थीटा साइन क्यूब 90 प्लस थीटा माइनस 4 साइन 90 प्लस थीटा कॉस क्यूब 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर, देखो 4 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है,
और साइन क्यूब 90 प्लस थीटा क्या हो जाए, 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ गया कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 इंटू साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा यानी साइन क्यूब थीटा। अपॉन नीचे ये 2 है, 2 से ऊपर दोनों कट जाएंगे यानी कॉस 90 प्लस 4 थीटा। कॉस 90 प्लस 4 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा। ठीक है। अच्छा 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा कॉमन, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कॉमन आ जाएंगे यानी साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ जाएंगे। क्या बचा यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन साइन 4 थीटा खोल दो तो 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से कुछ कट रहा है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा, तो इससे ये चला गया। और 4 को साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये 4 साइन थीटा कॉस थीटा आएंगे 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ओके। यहाँ एक गलती हुई, कॉस 90 तो ये माइनस लगना चाहिए, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड में जब हम जाएंगे तो केवल साइन ही पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस लगा रहेगा, माइनस यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा, इससे ये कट गए। ठीक है, तो -1 आंसर आ गया। मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल यानी कि d अपॉन धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई धारा के साथ। चलिए x जो है कि आपकी नाव की चाल है और y धारा की चाल है। ठीक है, यहाँ 18 घंटे लग रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि वापस आने में यानी d डिस्टेंस को ही x माइनस वाई यानी कि अब अपोजिट दिशा में आ रहे हैं तो 36 घंटे लगते हैं। अच्छा यहाँ 18 यहाँ 36 यानी 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करने तो बराबर हो जाएगा, यानी 2d अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर होगा डी अपॉन एक्स माइनस वाई के। डी से डी चला गया यानी डी से डी चला गया, कहाँ 2 काट दिया, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई क्या आ जाएगा 2 + 1 3 और 2 - 1 1। तो यहाँ पे स्थिर जल में चाल यानी कि 3, धारा की दिशा में चाल, वैसे धारा की दिशा में चाल तो एक्स प्लस वाई 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे हिसाब से मिस प्रिंटिंग होगा कि धारा की चाल पूछा गया होगा 3:1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3/1 आ गया। वैसे धारा की दिशा में चाल तो 3 + 1 4 होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स का वह न्यूनतम मान जिसके लिए ये 9 से विभाज्य है, यानी 5 7 x 7 1 6 हमें 9 से विभाजित करना है। ठीक है, 7 5 12 12 7 19 एक 20 है 26 यानी 26 + x। तो x की जगह हम क्या रखते हैं ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 26 का नज़दीकी 27 है तो x की जगह हम 1 रखते हैं, 11 नहीं 1 रखते हैं, तो 27 जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक कंपनी में पुरुषों की संख्या और महिलाओं का, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात है दिया गया है, यानी कि 5:3 और 150 अतिरिक्त महिलाएं आ जाती हैं तो 5:4 हो जाता है, यानी ये मैन है ये वुमेन है। देखो मैन तो अभी यहाँ भी स्थिर है, तो हम मतलब मैन की संख्या तो बदली नहीं गई, तो मैन इक्वल है, तो यहाँ भी ठीक है। यहीं केवल वुमेन 3 से 4 हो गई, यानी जो 1 यूनिट है यही आपका 150 महिलाओं के लिए। क्या करें कितने पुरुष हैं, तो 1 यूनिट 150 है तो 150 × 5 150 × 15 अपना 75 750। ठीक है, A = x cos थीटा प्लस y sin थीटा, B = x sin थीटा माइनस y cos थीटा। हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर लो इसका, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है। बी स्क्वायर कर लो, बी स्क्वायर कर लोगे तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा फिर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से बाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यानी आखिरी क्वेश्चन हमारा, एक टंकी 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है। ठीक है,
एक मान लो पाइप ए है, दूसरा बी है, ये 8 ये 10, इनका एलसीएम 40, 8 पंजे 40, 10 चौको 40। ठीक है, कह रहा है दोनों पाइपों को कुछ समय के लिए खोला जाता है। ओके, हमें नहीं पता, खोला जाता है और किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का 5/8 भाग और दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रवाहित होता है। यानी यहाँ तक मान लो ये दिक्कत हो गई, यहाँ तक हमें नहीं पता, और बाद में अचानक निकल जाता है जब अवरोध, तो क्षण में 3 मिनट टंकी भर जाती है। यानी यहाँ का आखिरी मिनट जो है 3 मिनट, यहाँ पे ये दोनों लोग अपनी कंप्लीट इफिशियंसी से काम करेंगे और दोनों की मिली जुली इफिशियंसी कितनी है 5009, यानी कि 3 × 9, यानी कि इस आखिरी 3 मिनट में 27 काम कंप्लीट हो जाएगा। और काम था कितना 40, यानी यहाँ पे रुक रुक के काम हुआ है वो 13 काम हुआ है। ठीक है, यानी 13 काम हुआ है। किस इफिशियंसी से हुआ है अब बात करते हैं। कह रहा है कि पहले पाइप से उसका केवल 5/8 निकलता है, यानी पहले पाइप की इफिशियंसी थी 5 और इसका 5/8 बाहर निकलता है, यानी 25/8। दूसरे पाइप का 3/5, दूसरे पाइप का 3/5 यानी दूसरे की इफिशियंसी है 4, दूसरे की यहाँ लिख लेता हूँ, दूसरे की इफिशियंसी 4 और उसका 3/5 निकलता है, 3/5। ठीक, यानी कि 12/5, यानी इन दोनों की कंबाइन इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इसमें ऐड कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 8 पंचे 40, यहीं लिख लेता हूँ 40, 8 पंचे 40, 25 पंचे 125 प्लस 8 12 अट्ठे 96। ठीक है, यानी कि 13/125 और 96, 125 में 100 जोड़ दो 225, इसमें 4 कम कर दोगे 221, 40 चला जाएगा ऊपर, 13 एकम 13। ठीक है, 13 से चला जा रहा है, 13 एकम 13, 13 एकम 13 9, 13 7 91, यानी 40/17, यानी बचा हमारा 40/17। इसको मिक्स में बदलेंगे, 17 दूनी 34, 6/2, 6/17, कौन सा है ये। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा एंड सॉल्यूशंस बढ़िया लगे होंगे। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब आरआरबी एनटीपीसी के 15 दिन में 15 टॉपिक करेंगे हम लोग, 15 पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस के। अब लगातार, अभी मैं SC के कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब 15 दिन एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।